खंबा घरनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिपद टेस्ट सीरीज के अंदर आज हम राजस्थान के एकीकरण इंटीग्रेशन के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। वो क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं, जब मैंने प्रतिपद सीरीज में आप सबको राजस्थान का एकीकरण पढ़ाया था उससे थोड़े अलग क्वेश्चन, थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, जो नए मेंबर्स जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, मैं डॉक्टर तरुणा वत्स अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर इन चीफ हूँ। आप सबके लिए, हमारे MRPNs के लिए, मारो राजस्थान के मेंबर्स के लिए स्टडी सिंपलीफायर फॉर सक्सेस, आपकी स्टडी को सिंपल बनाने का काम मेरा है। आपको क्या करना है, आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है और पढ़ना है, रिवाइज करना है। ठीक है, चले आगे देखते हैं। और मेरे आप लोग फ्री लाइव क्लासेस बोनेंजा जो हमने स्टार्ट किया है आज रात को 9 बजे, जो मैंने 2-3 दिन में करंट अफेयर्स करवाए हैं उसका टेस्ट है, सबको ज्वाइन करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 14 से 18 अप्रैल तक आप सबके लिए राजस्थान जीके का मॉक टेस्ट हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर होगा। MRP10 कोड लगा के, अनलॉक कोड लगा के आप सब उसको, आगे आगे स्लाइड भागे जा रही है झंडू वामी, देखो MRP10 कोड लगा के आप वो सारे फ्री लाइव टेस्ट दे सकते हो। 14 से 18 अप्रैल रात को 9 बजे, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मैं। अच्छा, अभी 14 से 18 वाले का नहीं डाला है, डाल दूंगी। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर पाओगे। और जो मेरे प्लस कोर्सेज आ रहे हैं, सक्षम बैच आ रहा है RAS का, जिसमें मैं आपको इंडियन पॉलिटी कराने वाली हूँ इंग्लिश मीडियम के अंदर, हिंदी मीडियम मतलब बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है, और एस्पायर RAS इंडियन आर्ट एंड कल्चर इंग्लिश मीडियम, युक्ति बैच ऑलरेडी चल रहा है, नया बैच अभी 2-3 दिन में लॉन्च हो जाएगा तो मैं बता दूंगी। उसमें हम राजस्थान हिस्ट्री करेंगे। वैसे मोस्ट प्रोबेबली MRP10 कोड लगाना है ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिल सके। ठीक है, अब कोर्सेज देख लीजिए जरा, कर रहे हैं अभी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट, मैं बता तो दूं ना नए मेंबर्स को। तो युक्ति बैच, ठीक है, और ये है हमारा सक्षम बैच जिसमें मैं क्या पढ़ा रही हूँ, इंडियन पॉलिटी, और उसके साथ साथ SI का बैच है। ठीक है, ये एस्पायर RAS 16 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, वो 13 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और एक और दिखाती हूँ, हाँ SI बैच वही है, इंडियन पॉलिटी, इसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ लक्ष्मीकांत किताब से। ठीक है, तो आप सबको इन सब के लिए कोई बच्चों अलग अलग पैसे नहीं भरने, एक ही सिंपल सब्सक्रिप्शन लेना होता है हमारे यहाँ पे। RPSC प्लस सब्सक्रिप्शन लो। कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चों को कहूंगी 3 महीने या सीधा 6 महीने का लेके खत्म करो, और SI वाले बच्चे और RAS वाले बच्चे 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो। MRP10 कोड लगाना, सारे कैपिटल में लिखने, कोई छोटा बड़ा नहीं लिखना, कोई स्पेस नहीं देना बीच में, कोई आईफोन से सब्सक्रिप्शन नहीं करना, लैपटॉप से करो, एंड्रॉइड से करो। अगर आईफोन से करते हो तो वैलिडिटी एक्सटेंड होती है, फिर 10% पैसे वाला डिस्काउंट नहीं मिलता। और अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे कोई क्रेडिट पॉइंट्स या कोई कॉइन्स वगैरह कुछ अर्न किए हुए हैं मेरी बहुत सारी फ्री लाइव क्लासेस देखे, तो वो भी एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, जो ऑथेंटिक डिस्काउंट है जो कि अनअकैडमी देती है, तो वो भी आप लोग ले सकते हो। ठीक है, तो ये करना है। साथ में मेरी पर्सनल गाइडेंस तो सबको मिलती है। ठीक है, आपका RAS कोच, SI कोच, आपका स्टडी सिंपलीफायर, आपका कॉलेज लेक्चरर कोच, जो मानना है मान लो, सब कुछ हूं मैं आप सबके लिए। सही है, चले तो स्टार्ट करते हैं। हो गया प्रमोशन, बहुत हो गया सेल्फ प्रमोशन। ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इसके बिना फिर आप आओगे कैसे अनअकैडमी पे, मारो राजस्थान के बच्चे छाएंगे कैसे। तो पहला क्वेश्चन है, अरे आंसर नहीं दिखना झंडू वाम, नहीं रुको, अरे रुको बच्चों, हाँ ठीक है, हाँ, मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया, कल याद करवाया था। बच्चा क्वेश्चन है, 100% आंसर आना चाहिए। शोभाराम कुमावत, NV गडगिल, उदय भान सिंह और अर्जुन सिंह, तो इसका आंसर आएगा NV गडगिल। मैंने बताया था, मन गदगद हो गया था। ठीक है, जब मत्स्य संघ का उद्घाटन किया जा रहा था, तो क्या आंसर आएगा, NV गडगिल आएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। हाँ, तो अब यहाँ पे जो ये हमारे मत्स्य संघ बना, राजस्थान संघ यानी राजस्थान यूनियन बना, यूनाइटेड राजस्थान यानी कि संयुक्त राजस्थान बना। जब जब ये बनते गए तो 3-3 पद भी साथ में बने हैं, तो उन पद पे कौन कौन है आपको याद करना है। कैसे, एक पद आएगा राज प्रमुख का, एक पद आएगा प्रधानमंत्री का, एक आएगा नाम किसने दिया अगर किसी का दिया है, और एक आएगा कि वहां की राजधानी कौन सी है। तो 3 पद आपको याद रखने हैं, राज प्रमुख, प्रधानमंत्री और राजधानी। याद करने मुश्किल है, क्यों मुश्किल है, जब मैं हूं आप लोगों के साथ आपको याद कराने के लिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान नहीं हो, आप लोगों के लिए भी है। ठीक है, तो उद्घाटन किसने किया भाई, गडगिल। मन क्या हो गया, गदगद हो गया। देखो उद्घाटन में भी घ आ रहा है, मन गदगद हो गया, तो मत्स्य संघ का किसने कर दिया, गडगिल जी ने कर दिया। ठीक है, अब राज प्रमुख कौन बने, इसमें कौन कौन थे मत्स्य संघ में, याद हो तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, तो राज प्रमुख जो बनेगा उसके मन में तो ढोल नगाड़े बजेंगे ना भाई, ऐसे याद करो। तो ढोल नगाड़े से याद करो, धौलपुर के जो राजा थे उदय भान सिंह, उनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया, भूलोगे तो नहीं। धौलपुर के राजा उदय भान सिंह जी, उनको जो है क्या बनाया गया था, मत्स्य संघ का राज प्रमुख। प्रधानमंत्री कौन बने,
बनेंगे? अब प्रधानमंत्री के पद पर जो भी होगा शोभायमान होगा, अपने आप को बहुत ज्यादा लकी, हैप्पी गो लकी समझेगा। और शोभा किससे बढ़ती है? जो बड़े बड़े लोग हो जाते हैं ना भाई, रतन वतन पहन लेते हैं, है ना भाई, सीधी सी बात है, हीरा माणिक मोती, इस तरह की चीजें। तो याद रखना, राजस्थान में जितने मैं आपको प्रधानमंत्री के पद याद करवाऊंगी, चाहे संयुक्त राजस्थान में हो, चाहे ग्रेटर राजस्थान, बृहद राजस्थान में हो, सब हम रत्नों की बात करने वाले हैं। तो शुरुआत किससे करते हैं? मत्स्य संघ से, शोभा बढ़ाने वाला। तो प्रधानमंत्री का पद कैसा है? शोभा बढ़ाने वाला। तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने थे? शोभाराम कुमावत जी। याद तो हो रहा है ना, ये वो नहीं है केबीसी नहीं खिला रही हूं, एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन याद करवा रही हूं, तो 10 से 40 क्वेश्चन सच में तैयार होंगे, ठीक है। और राजधानी कौन सी बनती है? अलवर। अलवर से शुरुआत होती है, अलवर ही जो है मत्स्य संघ की राजधानी बनती है। क्लियर है? अभी तक लाइक नहीं ठोका तो मस्त वाला लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ठीक है, और कमेंट्स, क्योंकि वो नहीं करते तो फिर मेरा एनर्जी लेवल ऐसे नीचे चला जाता है, वो तो नहीं करोगे ना। चलो, यूनाइटेड राजस्थान कब बना था? बच्चों की तरह रटवाया था, संयुक्त राजस्थान तीसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज कब आई थी? याद होगी डेट्स, 18 मार्च 1948, 25 मार्च, और फिर हमने किया था 18 अप्रैल 1948। तो आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राजस्थान कब बना था? तीसरे चरण के अंदर 18 अप्रैल 1948। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये सारा पढ़ लेना भाई, मैंने सारे नोट्स दे दिए, ये पढ़ा चुकी हूं, दोबारा दोबारा पढ़ाने का कोई पॉइंट नहीं है, ये आप लोगों के रेफरेंस के लिए बस मैंने डाल दिया था, ठीक है। अब जो है यूनाइटेड राजस्थान, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बने? माणिक्यलाल वर्मा, भूपाल सिंह, पंडित हीरालाल शास्त्री और मान सिंह। जितना मैंने अभी तक इस क्लास में अभी तक बताया, उसके बेसिस पे भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो कि प्रधानमंत्री का मन शोभायमान है, पद शोभायमान है हीरे माणिक मोतियों से। तो याद कर लो, भूपाल सिंह तो नहीं आएंगे, मान सिंह भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये राजाओं के नाम है, ये राज प्रमुख बनेंगे, प्रधानमंत्री थोड़ी बनेंगे कार्य संभालने के लिए, उनको पद चाहिए होता है, ठीक है। तो वो तो राज प्रमुख बनने वाले, तो वो तो नहीं। तो याद कर लो, संयुक्त राजस्थान पहले, हीरा सबसे बाद में आएगा। हीरा की एड देखते थे, डायमंड, डी बियर्स, ठीक है। तो बिग ग्रेटर राजस्थान में वो बनेगा। तो यहां पे संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं भाई? माणिक्यलाल वर्मा। मत्स्य संघ के शोभाराम कुमावत। संयुक्त राजस्थान थर्ड स्टेज में कौन बन रहे हैं? माणिक्यलाल वर्मा। क्लियर है सबको? माणिक आ गया ना, यहाँ पे रतन आ गया रेड कलर का भाई, ठीक है। चलो बाकी चीजें भी देख लेते हैं, ये भी करा दिया, ये भी करा दिया। उद्घाटन किसने किया? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन कौन करते हैं? हमारे प्रधानमंत्री, उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। राज प्रमुख कौन बनेंगे? राज प्रमुख में याद नहीं करना, यूनाइटेड राजस्थान में जो है, राजस्थान के अंदर क्या मिलाते हैं? राजस्थान संघ में उदयपुर मिलाया जाता है, बताया था मैंने। तो जब उदयपुर मिला दिया तो मेवाड़ के महाराणा ही राज प्रमुख बनेंगे ना, और किसी को थोड़ी बनने देंगे। तो उस टाइम पे राज प्रमुख कौन होते हैं? मेवाड़ के महाराणा कौन होते हैं? भूपाल सिंह जी, ठीक है। तो राज प्रमुख बनेंगे मेवाड़ के महाराणा अपने, कौन से? मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह। याद कर लोगे, गड़बड़ तो नहीं, ठीक है। प्रधानमंत्री माणिक्य लाल वर्मा करवा दिया। राजधानी तो यूनाइटेड राजस्थान में उदयपुर ही मर्ज हुआ था ना, तो उदयपुर ही राजधानी बनेगी, ठीक है। जब मेवाड़ आ जाते हैं भाई, सब ऊपर हो जाता है। मुझे तो पर्सनली ऐसा फील होता है अंदर से, मेवाड़ आ जाए तो कुछ नहीं आगे, पता नहीं अब क्या है, ये नेचुरल कनेक्शन है शायद, मे बी, डोंट नो, ठीक है। एक अजमेर से, एक और मेवाड़ से, और बागड़ से, लगता ही है मुझे यहाँ से क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। चलो, उसके बाद जो है राज प्रमुख ग्रेटर राजस्थान, वृहद राजस्थान के राज प्रमुख कौन बने? अब देखो, सवाई मानसिंह, भूपाल सिंह, हीरालाल शास्त्री, सत्यनारायण राव। वृहद राजस्थान में क्या ऐड करते हैं जब ग्रेटर बनता है? जयपुर ऐड होता है कि नहीं होता है? होता है। जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, 4 बड़े बड़ी रियासतों को मिलाया जाता है। जयपुर क्या है? राज्य की राजधानी है अभी प्रेजेंट। तो जयपुर के राजा जो होते हैं सवाई मानसिंह, इनको जो है राज प्रमुख बनाया जाता है, ठीक है। राज प्रमुख तो राजा महाराजा ही बनेंगे भाई, तो राज प्रमुख किसको बनाया जाता है? सवाई मानसिंह जी को बनाया जाता है, ठीक है। और अभी ऐसे नहीं होगा कि उदयपुर पहले से था, मेवाड़ के महाराणा का क्या हुआ? वो मान जाएंगे कि राज प्रमुख मेरी जगह पे उठा के आपने किसी और को बना दिया, तो उनको खुश करने के लिए क्या करेंगे? तो जो मेवाड़ के महाराणा होते हैं ना, भूपाल सिंह जी, उनको और बड़ा पद देंगे। क्या होता है वो पद? महाराज प्रमुख। तो वृहद राजस्थान में उनको क्या बना दिया जाता है? महाराज प्रमुख बना दिया जाता है। मेवाड़ के महाराणा किसको? भूपाल सिंह जी को। और मान सिंह जी क्या बनते हैं? राज प्रमुख। याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं भाई। ये हैं हमारे सवाई मान सिंह, देख लो, ठीक है। चलो,
वृहद राजस्थान कौन सी स्टेट है? चौथी स्टेज है, 4 रियासतें मिलाई जाती हैं, बता दिया। डेट बता दी 30 मार्च 1949, इसी दिन शायद हमने राजस्थान के एकीकरण को पढ़ने की स्टार्ट की थी प्रतिबद्ध सीरीज में, ठीक है। और इसी दिन मतलब 30 मार्च 2021 को, ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया? देखो, संयुक्त राजस्थान का किया था हमारे प्रधानमंत्री तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। इसका वृहद राजस्थान, हमारा पड़ोसी राज्य कौन सा है दक्षिण में? देखो तो गुजरात। गुजरात में बड़े भाई को क्या बोलते हैं? मोटा भाई बोलते कि नहीं बोलते? यहाँ पे भी वृहद आ रहा है, बड़ा। तो बड़ा भाई कौन है गुजरात से अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो कौन बनेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो इसका उद्घाटन आप ऐसे याद कर सकते हो, वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया है बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। मेरी गिटर पिटर समझ तो आ रही है? बोर तो नहीं हो रहे? लाइक करना भूल तो नहीं गए? सब्सक्राइब करना, शेयर करना, सब कर दो कर दो कर दो कर दो, ठीक है। तो महाराज प्रमुख कौन बनते हैं? मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी। राज प्रमुख सवाई माधोपुर। राजधानी कौन सी बनेगी जो आज भी राजधानी है? तो जयपुर को वृहद राजस्थान यानी ग्रेटर राजस्थान की क्या बनाया जाता है? राजधानी बनाया जाता है। और इनकी पीडीएफ में डाल दूंगी, परेशान नहीं होना, ठीक है। मैं थोड़ा सा डिले कर देती हूँ, लेट लतीफ हो जाती हूँ, लेकिन डालूंगी जरूर, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेटर राजस्थान, क्या क्वेश्चन है? किस शहर को वृहद राजस्थान की राजधानी बनाया गया? रिपीट हो गया तो बच्चा क्वेश्चन है। जयपुर को बनाया गया, ठीक है, सिंपल। हाँ, चलो आगे देखते हैं। ग्रेटर राजस्थान, वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभाराम कुमावत को, राइट, सही है। उसके बाद संयुक्त राजस्थान, यूनाइटेड राजस्थान जो तीसरी स्टेज थी, उसमें बनाया गया था माणिक्यलाल वर्मा जी को, ठीक है। और जो है वृहद राजस्थान में ग्रेटर, बड़ा, डायमंड क्या है? बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? हीरा लाल शास्त्री जी को बनाया गया है। याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं। हीरा लाल शास्त्री जी को बनाया गया है, ठीक है। क्लियर है सबको? ठीक है, ये है हमारे हीरा लाल शास्त्री जी। टिकट भी रिलीज हुआ है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 नवंबर 1956 को, अब इसमें डेट दे दी है साथ में, राजस्थान के पहले गवर्नर कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह जी, पंडित हीरालाल शास्त्री, राजा मान सिंह, या फिर नन ऑफ द अबव? तो इसमें तो डेट दे दी है, तो बहुत क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे? भाई हम निहाल हो गए थे, हमें राज्यपाल मिले थे गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है। अगर इससे पहले के पूछेंगे तो राजा मान सिंह जी आएंगे। और 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल का पद बन गया था, और राज प्रमुख का जो पद था उसको क्या कर दिया था हम लोगों ने? उसको समाप्त कर दिया था, उसको अबॉलिश कर दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरुमुख निहाल सिंह जी, ठीक है। देख लो, आप इमेज देख लीजिए एक बार। हाँ, चले उसके बाद है 1 नवंबर 1956, 7th स्टेज है राजस्थान के एकीकरण की। राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ, राज प्रमुख का पद समाप्त हुआ, राज्यपाल का पद क्रिएट किया गया। और इस दिन कौन कौन से राज्य में लाए जाते हैं? याद हो गए होंगे। सिरोही का आबू दिलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, और झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र हमने किसको दे दिया था? मध्य प्रदेश को दे दिया था 7वें चरण में, 7th स्टेज में, ठीक है। ऐसे टिप्स पे रटा होना चाहिए भाई। देखो, जब मारो राजस्थान पे पढ़ रहे हो ना, तो रात को कोई उठा के पूछे, मैं प्लस में भी यही बोलती हूँ अपने बच्चों को, स्पेशल क्लासेस में भी यही बोलती हूँ, फ्री लाइव क्लासेस जो होती है, रात को कोई उठा के पूछे तो आपको आंसर आना चाहिए, आपको आंसर आना चाहिए। आप इतना पढ़ो, इतना कॉन्फिडेंट हो जाओ कि पेपर देने जाओ तो लगे हाँ भाई सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हैं हम तो, है ना भाई, ऐसे। चलो उसके बाद है, नेक्स्ट है क्या क्वेश्चन है? वेयर वॉज दी, अच्छा, राजस्थान में जो गवर्नर जनरल, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल अपॉइंट होते थे, जैसे पैट्रिक लॉरेंस थे, ठीक है। तो इनका जो है हेड ऑफिस कहाँ पे होता था? भाई अंग्रेज हैं, वेस्ट से आए हैं, पश्चिम सभ्यता से, उनको ठंड में रहने की आदत है, तो राजस्थान में भी किसी हिल स्टेशन पे ही जाके रहेंगे ना, एंजॉय करेंगे, तो माउंट आबू, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसमें? माउंट आबू। इसमें बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं? सिरोही पे टिक कराएंगे सेकंड ऑप्शन देके। सिरोही तो तब करने जब माउंट आबू नहीं दिया हुआ, वरना आपको याद करना है आजादी से पहले राज्यों में गवर्नर जनरल जो थे, मतलब कि एजेंट टू गवर्नर जनरल, इनका हेड ऑफिस कहां पे था? भाई एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है, माउंट आबू के अंदर था, ठीक है। तो हिल स्टेशन पे ही रहेंगे। हिमाचल में देख लो उन्होंने कितने हिल स्टेशन बसाए अंग्रेजों ने, डलहौजी हुआ, कसौली हुआ, है ना। तो राजस्थान में माउंट आबू पे बसा लिया, ठीक है भाई, ऐसा, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे ना? बताओ जरा। उसके बाद है, जब राजस्थान संविधान हमारा बन गया था 26 जनवरी 1950, ठीक है, तो उस टाइम पे जो है 4 कैटेगरीज में अपने राज्यों को बांटा गया था। तो राजस्थान को कौन सी कैटेगरी में रखा था? कैटेगरी बी के अंदर, बी श्रेणी के अंदर राजस्थान को रखा गया था। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये तो याद ही करना है, कैटेगरी बी के अंदर रखा गया था। अच्छा, एक था हमारा चीफ कमिश्नरी प्रोविंस, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी।
सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी, जैसे केंद्र शासित प्रदेश है ना, वैसे तो वैसे था हमारा अजमेर मेरवाड़ा, तो इसको कौन सी कैटेगरी में रखा गया था, इसको सी कैटेगरी में। चीफ कमिश्नरी प्रोविंस था, सी से याद कर लो, तो इसको सी कैटेगरी में हमने रखा था। ठीक है, सबको सही है भाई? जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोक दो, मस्त वाला, बिंदास वाला। ठीक है, आज मैं थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन भी करा रही हूँ आपको। शाहपुरा जो है अपने राजस्थान में मतलब सबसे छोटे राज्य में, स्टेट में, लैंड एरिया में माना जाता था। सबसे बड़ा कौन से में आएगा? सबसे बड़े में आएगा अपना जोधपुर। ठीक है, तो इसका तो डायरेक्ट आंसर है। सबसे छोटा आपको याद करना है शाहपुरा, भूमि क्षेत्र की दृष्टि से ये उसी टाइम की बात है एकीकरण की, और सबसे बड़े में आएगा जोधपुर। ठीक है, उसके बाद है 1947 से पहले कौन सी ऐसी रियासत थी जो अपने यहाँ पे प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल सुधार करने के लिए तैयार थी, नहीं थी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार नहीं थी? तो वो याद कर लो। आंसर आएगा इसमें, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसलमेर। जैसलमेर में सागरमल गोपा जी तो याद होंगे, उन्होंने कितना बड़ा सेक्रीफाइस दिया था। यहाँ का जो राजा था ना, वो कुछ करने को तैयार नहीं था। तो आंसर क्या आएगा? जैसलमेर आंसर इसका अपना आने वाला है। सही है, क्लियर है सबको? राजस्थान का एकीकरण कब कंप्लीट हुआ? बच्चा क्वेश्चन है, कहां है तारीख? ढूंढो जरा, ये रही 1 नवंबर 1956। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है पहले चरण में मत्स्य संघ नाम किसने दिया था? अब तक तो रट गया होगा, मत्स्य संघ नाम किसने दिया था? मुंशी जी ने। तो आंसर क्या होगा? के एम मुंशी। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? के एम मुंशी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अंग्रेजों के सीधे नियंत्रण में था? अभी बना के चल चुकी हूँ, केंद्र शासित प्रदेश क्या है? अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, ये मत सोचना मैडम तो बेवकूफ है, दोबारा दोबारा क्वेश्चन डाल देती है। इसलिए डालती हूँ कि यहीं से 3 बार रिवाइज करके रट के जाओ। ठीक है, यहीं से रट के जाना है, एमआरपीएन से भाई। ठीक है, ऐसे ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद है राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में। ठीक है, पटवारी में आया हुआ है 2016 में, 7 चरणों में एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, आंसर देखते हैं। मत्स्य संघ कब बना? बच्चा क्वेश्चन, पहले चरण में कौन सी डेट आएगी? 18 मार्च 1948। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन बने? धौलपुर के राजा उदयभान सिंह। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये रिवीजन क्वेश्चन है, बस यही लगा लो। ठीक है, वृहद राजस्थान के राज प्रमुख जो हैं किसको बनाया गया था? कौन सी रियासत के राजा को बनाया गया था? तो राज प्रमुख तो जयपुर के ही बने थे, जिनका नाम था मानसिंह जी। ठीक है, और उदयपुर के जो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी थे, इनको क्या बना दिया गया था? महाराज प्रमुख बना दिया गया था। क्लियर है सबको? भाई टेस्ट में आ जाना रात को 9 बजे, आगे क्वेश्चन कल करवाएंगे। MRP 10 कोड लगा लेना, फ्री लाइव टेस्ट है करंट अफेयर्स का। प्लस को ज्वाइन कर लो, मेरी प्लस की प्यारी सी क्यूट सी इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बन जाओ, एंजॉय ही करोगे आप उसमें। ये कल करवाऊंगे। ठीक है, मेरी प्लस इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बनो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने दिया ही हुआ है आप सबको। ठीक है, तो चलो टेस्ट सीरीज कैसी लगी बताइए, शेयर कीजिए, क्योंकि मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी तभी जब आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम। और संडे आपका आई बिलीव, आई होप कि बहुत अच्छा गया ही होगा। ठीक है, तो चलो 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू।